या गाइस वेलकम बैक। आज का टॉपिक है क्लाउड के थ्रू एआई के थ्रू क्या वेब स्क्रैपिंग कर सकते हैं। अभी तक आपने इसके 3 लेक्चर्स आई एम श्योर देख लिए होंगे और आपको एक चीज़ तो क्लियर होगी कि सब कर ही सकते होंगे। बिकॉज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्लाउड में काफ़ी हमने चीज़ें की हैं। हमने बीआई की ऑटोमेशन भी की, एक्सेल की भी ऑटोमेशन की और फिर हमने एक्सेल और एसक्यूएल सर्वर की भी ऑटोमेशन की। अब तक जो हमने लेक्चर्स किए थे, आई होप आपने देखे होंगे, ठीक है? तो वेब स्क्रैपिंग भी पॉसिबल है। आपको ऐसी चीज़ चाहिए जो वेबसाइट से कनेक्ट हो कि उसमें इंटरनेट का कोई लिमिटेशन ना हो। इसीलिए हम इसमें क्लाउड कोड यूज़ करेंगे। कोड एकदम फ्री बनता है, हर फन मौला, समझे आप? उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसे मान के चलें। और ये डेवलपर्स के लिए बनाया गया है क्योंकि डेवलपर्स को पता होता है, वो टेक्निकली ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। फिर कोई फ़ायदा इधर से उधर अगर हो जाए, आपके सिस्टम पे कोई वायरस पड़ा फाइल पड़ी हुई है, तो ऑब्वियसली उसका चांस है वो इंटरनेट चली जाए या आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ चली जाए। जो बंदा टेक्निकल बहुत सेवी है उसको ये सारी चीज़ें पता होती है। तो अब हम बात करते हैं कि कौन सा वेबसाइट हमें स्क्रैप करना है, ठीक है? देखो ये वेबसाइट है ई बुक्स टू स्क्रैप, इसमें कोई लॉगिन नहीं है, ये ओपन वेबसाइट है। उस पे भी बात करेंगे, जैसे आप बोलोगे सब कैप्चा भी होता है, लॉगिन भी होता है। धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो इसमें देखिए ये वेबसाइट है और इसमें बहुत सारी आप देखिए टैब्स हैं। तो अगर मैं ट्रैवल में जाऊँगा तो मुझे ट्रैवल की बुक्स मिल जाएँगी यहाँ पे, इनकी कितनी बुक्स हैं, बुक का नाम है, उसका प्राइस है, इन स्टॉक है या आउट स्टॉक है, ये सारी चीज़ें हैं, तो हमें स्क्रैप करना है। अब क्योंकि ये लिस्ट बहुत बड़ी है तो मैं इसको स्पेसिफिक कैटेगरीज़ दे दूँगा यहाँ पे कि वो इन पे वन बाय वन क्लिक करे और मुझे एक एक्सेल में शीट बना के दे दे। और अगर ट्रैवल पे जाता है तो देखो आप इसमें ट्रैवल पे अलग से बना दीजिए शीट। ठीक है? अगर हिस्टोरिकल फ़िक्शन है, सीक्वेंशियल आर्ट है, मिस्ट्री है, जो मतलब जो भी कैटेगरी है उससे रिलेटेड एक शीट बने और उसमें ये सारी बुक्स का हमें लिस्ट मिल जाए। ये देखिए आप नीचे भी आइए, यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएँगी। ठीक है? समझ रहे हैं आप? तो इसके लिए हमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब आप कोड में जाएँगे तो उसको प्लीज़ मेंशन कीजिए, फुल डिटेल्स, वेबसाइट का नाम बताइए, ठीक है? ऑब्वियसली वेबसाइट का नाम हम बताएँगे। क्या स्क्रैप करना है, बुलेट पॉइंट वाइज़ आप डिटेल दे सकते हैं। फिर जैसे एक्सेल कौन-सा क्रिएट करना है, उसका पाथ आपको देना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी। हम इसमें स्पेसिफिकली ये भी लिखेंगे कि आप इसको डीबग करें, आप इसको ट्रबल शूट करें, इसको रीरन करके देखें कोड को, अगर कहीं कोई एरर आ जाता है तो उसको आपको सॉर्ट आउट करना है, ठीक है? तो टाइम सेव करने के लिए देखिए मैंने ऑलरेडी ये स्क्रिप्ट बनाई हुई है। टास्क क्या है, आई वांट टू बिल्ड अ वेब स्क्रैपर यूजिंग पाइथन। मैं चाहता हूँ कि पाइथन से हो जाए, जैसे उसमें आपको पता है ब्यूटीफुल सूप लाइब्रेरी होती है, तो बेशक आपको ये ना आता हो बट आप मेंशन कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें वीबीए सेलेनियम भी लिख सकते हैं, ठीक है? स्क्रैप द वेबसाइट, बुक्स डॉट टू स्क्रैप, ये वेबसाइट का नाम आ गया और आप इसमें मेंशन कीजिए फॉर एवरी बुक ऑन द साइट अक्रॉस ऑल पेजेस, ठीक है? एक्सट्रैक्ट, ठीक है? अब यहाँ पे ऑल पेजेस नहीं लिखेंगे बिकॉज़ नीचे देखिए मैंने लिखा है जस्ट स्क्रैप द बुक्स फ्रॉम द फर्स्ट 5 कैटेगरीज़। एग्ज़ाम्पल दे दिया पोएट्री, ट्रैवल, मिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल फिक्शन, सीक्वेंशियल, तो इस कैटेगरी में जाएगा, ठीक है? व्हाट आई वांट फ्रॉम द वेबसाइट, बुक टाइटल, प्राइस हो गया, स्टार रेटिंग हो गया एंड ऑल दैट स्टफ। टेक्नोलॉजी यूज़ पाइथन विद द रिक्वेस्ट एंड ब्यूटीफुल सूप लाइब्रेरी। आप सिंपल पाइथन भी लिखेंगे और मेंशन कर दें कि लाइब्रेरी आई लीव इट टू यू, चूज़ द लाइब्रेरी, वो सब ठीक है, ठीक है? ऐड अ स्मॉल डिले 1 सेकंड बिटवीन पेज रिक्वेस्ट। आपको पता है कि जब भी आपने मेरी कोर्सेज़ भी लिए हुए हैं, मुझसे वेब स्क्रैपिंग वगैरह भी किया हुआ है, राइट? तो उसमें मैंने हमेशा आपको बताया हुआ है कि कई जगह क्या होता है कि सिस्टम वेबसाइट जब आप एक पेज से दूसरे पेज जाते हैं, जैसे इस कैटेगरी में हम जाएँगे, एक कैटेगरी से दूसरे कैटेगरी, थोड़ा-सा कई बार टाइम लगता है, तो कोड को हमेशा स्पेशली वेब स्क्रैपिंग में 1-2 सेकंड का पॉज़ दे देना चाहिए, ठीक है? उससे क्या होता है कि वो थोड़ा पॉज़ करता है और सिस्टम आपका चलता रहता है। रन द स्क्रिप्ट ऑन द रियल डेटा, डोंट जस्ट राइट इट, शो मी हाउ मेनी बुक्स वर फाउंड इन टोटल। तो ये सब ठीक है, तो हम इसको पूरे के पूरे को मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है? और स्क्रिप्ट मैंने पहले ही बनाई हुई थी बिकॉज़ टाइप करने में टाइम लगेगा, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है? अब हम इसको रन करेंगे। तो बेसिकली आपको पता है कि ये कोड है, ये आपसे सारी परमिशंस लेता जाएगा। कोई अगर पाइथन सपोज़ आपके सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं है, इंस्टॉल कर देगा। ये चीज़ कोवर्क नहीं कर सकती है, इंस्टॉलेशन कोवर्क नहीं करती है और चैट तो भूल ही जाओ आप, क्लॉड चैट, ठीक है? तो इस तरह से जो भी लाइब्रेरी से चाहिए वो इंस्टॉल कर देगा, आपको बता भी देगा साथ-साथ, अगर आपके पास वो लाइब्रेरीज़ नहीं है, वो इंस्टॉल कर देगा। अब फाइनली अपना वो काम शुरू कर देगा, ठीक है? अब जैसे देखिए वो कह रहा है अलाउ क्लॉड टू रन द बुक स्क्रैपर, आप इसको अलाउ कर दीजिए, अलाउ वन्स, ऑलवेज़ अलाउ भी आप कर सकते हैं बट अलाउ वन्स इज़ ओके। और आई विल बिल्ड द स्क्रैपर एंड रन इट, लेट मी स्टार्ट बाय राइटिंग द स्क्रिप्ट, ठीक है? इन द मीन टाइम गाइस, कोर्सेज़ लेना चाहते हैं डेटा एनालिटिक्स के ऊपर, जैसे मैं जो भी कोर्सेज़ पढ़ाता हूँ, तो आप मेरी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, ajayparmarmentor.com, और इसका ऐप भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं,
ठीक है। रिसेंटली मैंने अपना ऐप भी बनाया, प्ले स्टोर पे जाइए अपने एंड्रॉयड ऐप पे, एनालिटिक्स विद अजय परमार चेक कीजिए और ऐप को डाउनलोड कीजिए और इसमें ये सारे कोर्सेस आपको अलग-अलग मिल जाएंगे। बहुत जल्दी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स भी वहाँ पर मिलेगा और प्राइस मैंने बहुत ज़्यादा इसमें चीप रखा हुआ है ताकि हर कोने से देश के स्टूडेंट्स पढ़ सकें। हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में मिल जाएंगे, वो आप अपने आप चूज़ कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। सो अगेन अलाउ वंस, तो इसको हम रन करते हैं, देखिए। तो ये जो चीज़ें करता है, मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि ये सब चीज़ें जो है वो आपको बताता जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत आएगी तो ये डीबगिंग भी करेगा, ठीक है, और उसको रीटेस्ट करेगा। द स्क्रैपर रैंक सक्सेसफुली 163 बुक्स स्क्रैप अक्रॉस 5 कैटेगरी, वही उसने देखो बता दिया आपको, आपने पूछा था ना उससे नंबर। ऑल सेव टू बुक्स डेटा, ये हमने फाइल का नाम दिया हुआ था, कॉलम्स सब दे दिए उसने। अपने सीधा हम फटाफट से कोडर में जाते हैं और यहाँ पे एक बार चेक करते हैं कि भई हमारे पास डेटा आया है कि नहीं आया है, ठीक है। ओके, अभी मुझे दिख तो नहीं रहा है बट ओके, मैंने शायद उसको पाथ नहीं दिया है, एक बार हम चेक कर लें। मैं इसमें पाथ देना भूल गया आई थिंक। ओके, यस, पाथ नहीं दिया है मैंने। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से मैं इसको डेटा को उठा लेता हूँ, ठीक है? नहीं तो फाइल भी आपको क्रिएट करके मिल जाएगी। सो वी कैन राइट दिस, कैन यू सेव दिस फाइल अंडर दिस फ़ोल्डर? अलाउ वन्स, ठीक है? अब ये सारा देखिए वो सीएमडी से देख रहा है डायरेक्टरी बनी है, नहीं बनी है, मतलब फ़ोल्डर बना है कि नहीं बना है, समझे आप? नहीं बना होगा तो वो क्रिएट कर देगा। मैंने आपको बताया था ना कि ये आपके सिस्टम पे पूरा कंट्रोल कर लेता है, ठीक है? आपसे परमिशन लेके। बो डन, बोथ बुक्स बुक्स डेटा एंड स्क्रैप बुक डॉट पाई आर नाउ सेव्ड अंडर दिस फ़ोल्डर, ओके। सो ये हमें पहले मुझे पहले लिख देना चाहिए था, नो डाउट, बट कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे भी इसने टाइम ही कितना लिया। तो देखिए ये बुक्स डेटा जो है वो पाइथन का उसने फ़ाइल बनाया हुआ है, उस पे आप देखना चाहें आप देख सकते हैं, पर ये देखिए, दिस इज़ हाउ इट इज़, ये देखिए, ठीक है ना? ये देखिए। तो अगर आप इसमें ये लिखना चाहते हैं कि क्रिएट सेपरेट शीट फॉर एवरी दिस द कैटेगरी, वो भी एंड सेव इट विद दैट नेम, वो भी वो कर सकता था। अब हम फटाफट से क्रॉस चेक कर लेते हैं। ट्रैवल पे जाते हैं, इट्स ओनली द हिमालयस 45.17, इट्स ओनली द हिमालयस 45.17, फैंटास्टिक। स्टार रेटिंग क्या है? 2, ओके, रेटिंग देखिए 2 है, वाओ ब्यूटीफुल। इन स्टॉक कैटेगरी ट्रैवल, देख रहे हो आप? तो ये सारी की सारी बुक्स उसने उठा के आपको दे दी, ठीक है? तो आई होप आपको कंसेप्ट धीरे-धीरे क्लियर हो रहे होंगे, मज़ा आ रहा होगा क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं कि सीधा जाके टाइप किया। मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में ईमानदारी से पूरी जो है वो कोशिश करता हूँ कि चीज़ें फंडामेंटली भी क्लियर हों। बाकी अब आपके माइंड में क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि सर अगर ये सारा हम ऐसे कर सकते हैं क्योंकि वेब स्क्रैपिंग भी अब हो रही है, तो क्या हमें टेक्निकली कितना साउंड होने की ज़रूरत है? देखिए, मेरा मानना ये है कि टेक्निकली आपको साउंड होना ही पड़ेगा बिकॉज़ वेबसाइट्स में भी आगे जाके बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं। लॉगिन आप पेज से बहुत सिंपल पेज था, कैप्चा आ सकता है या कोई फायरवॉल्स के थ्रू कोई रिस्ट्रिक्शन हो सकती है। तो जो कोड वो बना रहा है अगर आपको देखना भी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इसमें आपने देखा उसने एक पाई बनाया तो वो रीडेबल तो होना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप सिर्फ़ टेक्स्ट के ऊपर ही अपना काम चलाए जा रहे हो, राइट? टेक्निकली साउंड होना ज़रूरी है। हाँ, ये ज़रूर है, बहुत ज़्यादा पॉलिश आप ना हो, वो टाइम टू टाइम आप सीखते रहेंगे, लेकिन आपको रीड करना तो आना ही चाहिए, नहीं तो आप कहीं न कहीं तो फँस ही जाएँगे। सो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा आपको, फटाफट से लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।